खबरें राजनीति की, खबरें सरकार की, खबरें सहकार की और खबरें व्यापार की। खबरें उन खबरों की जो खबरों का बनाते हैं बाजार। खबरें उन सभी मुद्दों की जो सियासत को देते हैं आकार। खबरों से सिर्फ इतना सरोकार कि वो आपके बीच की हो, जिन्हें जानना आपका है अधिकार। खबरों पर एक समग्र दृष्टिपात। देखिए मेरे साथ हमारे एक विशेष कार्यक्रम फ्रॉम टॉप एंगल पर। नमस्कार, हमारे एक विशेष कार्यक्रम टॉप एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि हम हर बार ये कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसमें कि हम विषयों को टॉप एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग आयामों को खोजने, समझने और उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे और बहुत से विषयों की जो कि ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जो कि भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, सेना से जुड़े हुए हैं, डिफेंस से जुड़े हुए हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जो राजनीति को भी छू कर जाते हैं, उन्हें भी प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शाह को वापस लौटा दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद बीएसएफ के जवान पूर्णम कुमार शाह गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया था। बुधवार को पाकिस्तान ने पूर्णम कुमार को अटारी बॉर्डर के जरिए भारत को सौंप दिया है। पूर्णम कुमार शाह से वापस आने के बाद उनके घर पर खुशी का माहौल है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वतन वापसी के बाद पूर्णम कुमार शाह के परिवार का पहला बयान आया है। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं। हम केंद्र सरकार और बीएसएफ अधिकारियों को उन्हें सुरक्षित वापस लाने की उनकी कोशिशों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 सप्ताह में हमारी रातों की नींद हराम करने वाले और कई अनिश्चितताओं से भरे हुए पल रहे, जिसका हम लगातार सामना करते रहे। पूर्णम के परिवार ने आगे कहा कि हम उनसे बात करने और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना आखिरकार कबूल हो गई। पूर्णम कुमार की पत्नी रजनी ने कहा कि मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। सुबह बीएसएफ के हेडक्वार्टर से फ़ोन आया कि पूर्णम जी आ गए हैं। पूर्णम शाह की पत्नी ने कहा, 22 दिन बाद जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल कर देखा तो पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई क्योंकि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मेडिकल भी हो गई है। जब वो घर पर आएंगे तो उन्हें और उनके फेवरेट फूड्स जो होते हैं वो उन्हें खिलाऊंगी। सुन लेते हैं क्या कह रही हैं, सुनते हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था सीओ साहब का वहां से कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होके मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी सप्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। बीएसएफ के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर है, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी। तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। कोई बीएसएफ के कोई कमांडर किन्हीं का फोन आया था सर का, कि उन्होंने ही बताया कि वो आपके हस्बैंड इंडिया आ गए हैं। नहीं, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, बात हुई उनसे, उन्होंने कहा वेट करो, मैं 3 बजे फिर फोन करता हूँ। देखिए थोड़ी तो वीकनेस हुई होगी, 22 दिन वो बाहर अलग स्टेट में थे, ऐसे वो तो ठीक ही दिख रहे थे।
ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकली वो फिट है। जी जरूर, देखिए हमारे सरकार मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है। क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं जो आज 23 तारीख से पाकिस्तान का कब्जा में था, आज 23 दिन के बाद 24वां दिन जो हुआ, हमें लड़का को केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर हमें लड़का को पाकिस्तान से रिलीज कराया और रिलीज कराकर इंडिया में लाया। इन लोगों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और हम फिर चाहते हैं कि लड़का जब आया तो फिर अपने देश के रक्षा में फिर लग जाए। बस यही मेरा कहना है कि सभी को धन्यवाद देते हैं, सभी हमारे साथ मिलकर, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन विजय सागर मिश्रा जो हैं, वो सभी एमएलए जो थे, सुदीप सेन या कल्याण बनर्जी, ये सब हमारे घर में आए थे और मेरे को सांत्वना दे के गए थे कि आज नहीं तो कल लड़का आपका घर में आएगा। तो आ गया। मैं बोलूं कि वो आ गया, मैं यही खुशी हूं और यही धन्यवाद देता हूं। सभी को, दीदी को भी धन्यवाद देता हूं और इन लोगों को और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माँ को करके हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं घर के लोग। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में केवर में बुधवार को भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। यहां 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तीनों दुर्दांत आतंकवादी बताए जा रहे हैं। बरामद हथियारों में 2 AK-47 राइफल, 10 AK-47 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 वॉकी टॉकी, 1 पावर बैंक, 500 से ज़्यादा बुलेट्स, कई आधार कार्ड, खाकी रंग की जैसी 4 आर्मी पाउच और 4 ब्लैक ड्रेस, 5000 से ज़्यादा कैश। बता दें कि शोपिया के केलर स्थित सुकरू फॉरेस्ट एरिया में मंगलवार सुबह से शाम 4:30 बजे तक मुठभेड़ चली थी। इसी ऑपरेशन को लेकर नाम दिया गया था केल कर नाम। जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर शाहिद कुट्टे और अदनान शफी समेत 3 आतंकी मार गिराए थे। तीसरे आतंकी की पहचान एहसान उल हक शेख निवासी मुरन, पुलवामा के रूप में हुई है। आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो ये सब कुछ हुआ जब सेना ने लगातार मुठभेड़ कर आतंकवादियों को मार गिराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच देश में तुर्की को लेकर विरोध शुरू हो गया है। दरअसल एक और जहां की देश की आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं तुर्की और चीन जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। स्पष्ट रूप से आप समझ रहे हैं, जहां पर कि पूरा विश्व भारत के साथ था, वहीं ये 2 देश पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। तुर्की के आतंकवाद को समर्थन देने की वजह से भारतीयों में इसके प्रति काफ़ी गुस्सा फैला हुआ है। देश भर में टर्की को बायकॉट शुरू किया जा चुका है। टर्की का बायकॉट शुरू किया जा चुका है। इस गिगो और इज माई ट्रिप जैसे कई प्लेटफॉर्म्स, ये समझिएगा ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कि एक सिगो है और इज माई ट्रिप। ये ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुर्की की फ्लाइट्स और होटल्स बुकिंग्स करते हैं। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय व्यापारी तुर्की से आने वाले तुर्की के सेबों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। बाजार से तुर्की के सेब गायब हो चुके हैं। इसके बदले भारत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान, न्यूजीलैंड और वाशिंगटन के सेबों को प्राथमिकता दे रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद से भारत में सेब का व्यापार प्रभावित हुआ है। ईरान के सेबों की कीमतों में अब बढ़ोतरी हो चुकी है। किलोग्राम
की बात करें तो 10 किलोग्राम ईरानी सेब की कीमत 200 से 300 रुपए तक बढ़ गई है। वहीं रिटेल प्राइस प्रति किलोग्राम 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। तो ये सब कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थितियां बनी हुई थी और देश दो पाले में खड़े हुए थे। लगभग पूरा विश्व भारत के समर्थन में था और तुर्की और चीन जो दिखाई दे रहे थे कि पाकिस्तान के समर्थन में है। तुर्की के कुछ बयान भी आते हैं, कुछ दृश्य भी आते हैं, सुन लेते हैं। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट कराया तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीजें हैं उसमें, दो तीन फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से खासतौर से, हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, हम भारतीय भी हैं। आज भारत सरकार और मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर और हम उनकी कोई आइटम पे, हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इंपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। मेरा तो एक ही राय है, जो मोदी जी के साथ है हम उनके साथ है, जो मोदी जी के साथ नहीं हम उनके साथ नहीं। और मैं टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है हम उनके साथ नहीं है। टर्की को तो 100% इम्पैक्ट आएगा इन चीजों का। टर्की की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा जब इंडिया उसका निषेध करेगा। आज इंडिया 1 करोड़ चाहे 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या का देश है। जितना इंपोर्ट इंडिया करता है कोई भी कंट्री करता नहीं है। अगर हमको वो लोग चैलेंज करते हैं किसी चीज के लिए तो चैलेंज उनको रिवर्स बैक करना ही पड़ेगा। तो आपने सुना कि हर मोर्चे पर किस तरीके से लोग संगठित हैं, एकजुट हैं और देश के साथ खड़े हुए हैं, अपने सेना के साथ खड़े हुए हैं, अपने सेना के शौर्य और पराक्रम को अपने अपने रूप से सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। एक बात और कही जाती है कि बाह्य आक्रमण की स्थिति में आंतरिक एकता सुदृढ़ हो, यह आवश्यक है और यही सब कुछ दिख रहा है। ये जो सारे बयान आ रहे हैं, ये सारी जो बातें कही जा रही है हर सेक्टर से, हर वर्ग से, जो कि आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा हिस्सा रही भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एमपी के मंत्री बुरे फंसे हैं। उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक बात की है। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। दरअसल मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। ये समझना होगा मंत्री जी को कि सोफिया उनकी नहीं, इस पूरे देश की बेटी है, इस पूरे देश के भाइयों की बहन हैं। तो ऐसे बयान से पहले नेताओं को समझना चाहिए। उन्होंने यह बयान रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में
दिया था। कर्नल शोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान में लोगों में नाराजगी है। विपक्ष के नेता लगातार विजय शाह को घेर रहे हैं और बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर दी है। इस बीच मंत्री विजय शाह के आवास पर कुछ कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए कालिक भी पोती। वही मामला बढ़ने के बाद मंत्री विजय शाह ने माफी मांगते हुए कर्नल शोफिया कुरैशी को अपनी सगी बहन से भी बड़ा बताया। सबसे पहले सुनिए विजय शाह ने क्या कहा, लेकिन उसके पहले भी कुछ अपडेट्स हैं कि इस बयान के बाद भाजपा मुख्यालय उन्हें तलब किया गया, उन्हें जमकर फटकार लगाई गई। प्रदेश अध्यक्ष उनसे मिले, उन्हें जमकर फटकार लगाई और जो बड़े नेता हैं उन्होंने उन्हें जमकर फटकार लगाई इस विषय पर और कहा कि भाषा संतुलित रखिए और जो बात आप कर रहे हैं उसे जरा समझिए, आप क्या कह रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूँ और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। तो मंत्री जी कह रहे हैं जोश में ऐसी बातें निकल गई हैं और वो मेरी बहन से भी बढ़कर हैं। ठीक है, बयान देते समय नेताओं को होश में रहना चाहिए कि वो क्या कहने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बात एक बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। और बवाल मत कहिए, बवाल तो हो सकता है उनका व्यक्तिगत विषय हो, लेकिन ऐसा जहर घोल सकती है राजनीति में जिसे कि मिटाने में, साफ करने में लंबा समय लग जाए। और इन बयानों के प्रभाव कहां कहां तक जाते हैं ये भी एक बड़ा विषय होता है। तो कर्नल शोफिया कुरैशी पर बयान के मामले में मंत्री विजय शाह बुरी तरह फंस गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के श्यामला हिल्स थाने भी पहुंचकर वहां पर एफआईआर कराने की मांग की है। एफआईआर के लिए अड़े हुए थे। यहां एडिशनल डीएसपी शालिनी दीक्षित ने उन्हें समझाया है। इसके बाद जीतू पटवारी के आवेदन पर रोज नामचा में शिकायत दर्ज कर ली गई है। इससे पहले इंदौर में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह का पुतला भी जलाया है। सेवा दल ने कर्नल शोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने और उनके खिलाफ राजद्रोह सहित कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं इंदौर में भी उनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं और वार्ड क्रमांक 20 की कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल ने घोषणा की है कि वो मंत्री विजय शाह का मुंह काला। चलिए, ये सब तो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से बातें की जा रही हैं वो यही हैं कि जो बयान दिया गया है नेता के द्वारा वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाला है और ऐसे बयान से नेताओं को बचना चाहिए। चलिए हम ये सुन लेते हैं क्या कहा जा रहा है इसे लेकर। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया, उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही, मैं
पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए, विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है, और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। जब से नरेंद्र मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इस प्रकार का जहर घोल दिया है लोगों के दिमाग में, जिसके कारण भाजपा के नेताओं में होड़ लग जाती है, कौन ज्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर सकता है। विजय शाह जी पहले भी इस प्रकार के कुछ बयान देने में फंस चुके हैं और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। अब कर्नल सूफिया कुरैशी, जिन्होंने कि देश में आर्मी में कमीशन ऑफिसर का पद प्राप्त करने में अग्रणी नहीं है, उन्होंने जिस प्रकार से और जिससे अच्छे ढंग से भारतीय सेना का पक्ष जनता के सामने रखा, पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना के शौर्य को प्रणाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शौर्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आयोजित की गई इस तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चे, बूढ़े और जवान हाथों में तिरंगा फहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े तो राहगीर रुककर तिरंगे को सैल्यूट करते भी नजर आए। तिरंगा यात्रा की शुरुआत भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, गोवा समेत अन्य राज्यों में 14 मई को राज्यों की राजधानी में आयोजित की गई है, निकाली गई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हाथ में तिरंगा फहराते हुए सड़कों पर निकले और तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास से शौर्य तिरंगा यात्रा को रवाना किया। सीएम योगी ने हाथ में तिरंगा फहराते हुए शौर्य तिरंगा यात्रा का प्रतिनिधित्व किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सशस्त्र बलों की बहादुरी को सैल्यूट करने के लिए भाजपा शासित उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी और ओडिशा में मोहन चरण मांझी तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा, आने वाले समय में यह तय है कि जो भी भारत की ओर उंगली उठाएगा और बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ सुरक्षा तोड़ने का काम करेगा, उसके अंतिम संस्कार में रोने वाला कोई नहीं होगा। कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने अपनी हरकतें बंद नहीं की, इसलिए आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर किया गया।
चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। ये पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है और इसलिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा, और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसके पहले बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने भी प्रदेश में छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें कि सेना के शौर्य पराक्रम साहस को प्रणाम किया गया था। सभी नतमस्तक हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कुल मिलाकर सभी सेना को सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सभी नतमस्तक हैं, उनके शौर्य की गाथा का लगातार बखान कर रहे हैं। तो आज के इस टॉप एंगल में सिर्फ इतना ही। और भी कुछ विषय लेकर आएंगे जिन्हें समझने की कोशिश करेंगे हर उन कोणों से, हर उन एंगल से, या फिर कहिए कि विस्तार से, जहां से सब कुछ साफ साफ दूर तक दिखाई दे और उसके सभी अवयव स्पष्ट नज़र आएं, जिन पर हम चर्चा कर सकें, बातें कर सकें, कुछ विश्लेषण कर सकें। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।